सुबह उसकी आँख खुली तो सर शदीद भारी हो रहा था। अगले ही लम्हे उसे महसूस हुआ जैसे वो फंसी हुई है, हिल तक नहीं पा रही। मर्दाना बाजू उसके वजूद पर था। किसी की गर्म सांसें वो अपनी गर्दन पर महसूस कर सकती थी। फरहा ने नजर घुमाकर देखा तो उसके मुंह से बेसाख्ता चीख निकली। आह! वो इतनी जोर से चीखी थी कि अबूजर चौंक कर उठा। तुम? वो भी जैसे हैरान हुआ था इस अजनबी हसीना को अपने बेड पर देख। वेलकम टू अवर चैनल नॉवेल्स बाय हुस्न कंवल। अस्सलाम वालेकुम लिसनर, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और चैनल पे मौजूद हमारे नॉवेल्स को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ हुस्न कंवल का नॉवेल धड़कते दिल की किस्त नंबर 21 लेकर। तो आइए हम बगैर किसी इंतज़ार के शुरू करते हैं। नॉवेल धड़कते दिल किस्त नंबर 21। सुबह उसकी आंख खुली तो खुद को सोफे पर पाया। उसे पता ही नहीं चला था कि वो रात को कब नॉवेल लिखते लिखते सो गई। अपना सर भारी होता महसूस किया। उठकर बैठने की कोशिश की तो कमर भी दर्द से करा रही थी। सोफे पर सोने की आदत नहीं थी उसे। शायद यही वजह थी कि कमर में दर्द हो गया था। आह अम्मी, वो अपनी कमर पकड़कर बोली। फिर अपना सेल चेक करने लगी, इस उम्मीद के साथ कि शायद वकास का कोई मैसेज आया हो। मगर मायूसी हुई ये देखकर कि कोई मैसेज नहीं आया था। मैं भी क्यों भूल जाती हूँ, वकास अब्बासी के पास वक्त नहीं है मेरी परवाह करने के लिए। ये कहकर उसने सेल वापस सोफे के कॉर्नर के शीशे पर पटक दिया। अभी वो भारी सर के साथ उठती, इससे कबल ही उसका सेल रिंग हुआ। इस बार कोई उम्मीद न लगाई। इल्म जो था कि इस हरजाई से कोई भी उम्मीद लगाना अपने दिल को दुखाने के सिवा कुछ नहीं। हेलो, हेलो किरण भाभी। ये पहली बार था जब अबूजर ने उसके लिए भाभी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया हो। अगर आपने नॉवेल के लिए फ़ोन किया है तो तकरीबन कंप्लीट हो गया है। मैं रात तक ईमेल कर दूंगी। उसने फ़ौरन ही कहा, बगैर अबूजर को बोलने का मौका दिए बगैर। नहीं, मैंने इसलिए कॉल नहीं की, मैंने तो अपनी बर्थडे पार्टी में इनवाइट करने के लिए कॉल की है। ओह, मुझे पता था, इस गधे ने बताने की ज़हमत भी नहीं करनी तुम्हें, इसीलिए मैंने सोचा अलग से कॉल करके इनवाइट कर दूं। शुक्रिया। किरण को हैरत हुई थी, अबूजर जैसा शख्स किसी को भी इतनी अहमियत दे तो हैरत करना तो बनता है। शुक्रिया की ज़रूरत नहीं है, बस तोहफ़ा बड़ा ले आना। वैसे मुझे घड़ियों का बहुत शौक है। उसने इशारतन बता दिया था कि उसे क्या तोहफ़ा चाहिए। और सिर्फ उसने किरण के साथ नहीं किया था, वो हर एक को अलग से बता रहा था कि उसे क्या चाहिए, ताकि सब जो तोहफ़े लेकर आए वो वेस्ट ना जाएं। वो बड़ा शूम आदमी था पैसे के मामले में, इसलिए उसे बड़ा ख्याल था कि अगर वो इतना पैसा लगाकर अपनी बर्थडे मना रहा है तो कम से कम जो तोहफ़े बदले में आए वो उसके काम के हो। ओके, मैं समझ गई। किरण को नहीं समझ आया कि उसे क्या कहना चाहिए, इसलिए मुस्कुराते हुए गोया हुई। गुड, मैं इंतज़ार करूँगा। वैसे पार्टी कब है और कहाँ है? मैं तुम्हें मैसेज कर देता हूँ। वैसे कल तुम डिनर पर क्यों नहीं आई? डिनर? किरण उलझ कर। हाँ, अब ये मत बोलना कि तुम्हारी सास ने डिनर रखा और तुम्हें ही नहीं बुलाया, क्योंकि वकास तो आया था वहाँ, वो भी खासा तैयार होकर। क्या तुम और वक्कास ही थे वहाँ, या और भी लोग थे? मतलब सिर्फ तुम दोस्तों के लिए शायद रखा हो डिनर। किरण चाहकर भी खुद को रोक नहीं सकी थी अबूजर से डिनर के मुताल्लिक सवाल करने से। सवाल तो कर लिया था, मगर अगले ही लम्हे उसे पछतावा हुआ कि कहीं अबूजर ये ना समझे कि वो उससे टोले रही है। जबकि दूसरी जानिब अबूजर हैरत में पड़ा था उसके सवाल सुन। क्या वाकई उसे कुछ नहीं पता था डिनर के बारे में? हम चारों दोस्त, परी, अनस और बाकी तुम्हारी सास और सिद्रा। किरण को बहुत नागवार गुजरी थी ये बात कि उसकी सास ने सबको बुलाया, सिवाय उसके। चारों दोस्त यानी अना भी वहां मौजूद थी। अना, ओ तो इसलिए वकास अब्बासी इतना तैयार हो रहे थे। वो जेरे लब दांत पीसते हुए बेसाख्ता बड़बड़ाई। वो भूल गई थी कि दूसरी जानिब अबूजर अभी भी कॉल पर मौजूद है। वकास और अना के माजी से कौन नावाकिफियत रखता था। अबूजर ने महसूस किया कि किरण गलत मतलब अखज़ कर रही है, इसलिए वो तेजी से बोला, नहीं तुम गलत समझ रही हो। वकास तो पूरे टाइम परी के साथ रहा है। उसने जल्दबाजी में बोल तो दिया था, मगर अगले ही लम्हे एहसास हुआ, ये क्या कर दिया? खाई से निकालकर कुएं में खुद फेंका था अपने दोस्त को। श्श! उसने अगले ही लम्हे फौरन ही अपनी जबान दांतों में दबाई। अगर वकास को पता चला कि उसने किरण को ये बात बताई है तो यकीनन उसकी बर्थडे पार्टी को डेड पार्टी बनाने में देर नहीं लगाएगा वो। ये ख्याल आते ही उसने अपनी आंखें जोर से मीची। मुझे एक काम याद आ गया है।
फिर बाद में बात करता हूँ, ओके। अबू जर ने ये कहकर कॉल काट दी थी। डर जो लाहक हुआ था कि कहीं किरण अब परी के मुताल्लिक उससे ना पूछे। वो भी एक बिजनेसमैन था, अच्छे से समझ गया था कि चल क्या रहा है, इसलिए उसे बेहतर यही लगा कि मजीद बात ना की जाए। डोंट से ये उल्लू का पट्टा अपनी बीवी को तलाक देने की सोच रहा है। वो अपने सेल के कॉर्नर को अपनी पेशानी से मसलते हुए बड़बड़ाया, परी ये कौन है और वकास पूरी पार्टी में अना के होते हुए उसके साथ क्यों रहा। किरण के जहन में अनगिनत सवालात चलने लगे थे। ऊपर से अबूजर का अचानक कॉल डिस्कनेक्ट करना भी उसे मशकूक कर गया। उसकी सास ने डिनर पे सबको बुलाया सिवाय उसके। ऐसा क्यों? 2 मिनट बाद ही लोकेशन और टाइम के साथ मैसेज आ गया था। ओ नो, ये तो आज है, उसने मुंह बसोर कर कहा। पूरी रात बैठकर लिखने के सबब उसका सर भारी हो रहा था। उसने सोचा था वो आज आराम करेगी पूरा दिन, लेकिन अबूजर ने अलग से कॉल करके इनवाइट किया तो वो मजबूर थी जाने पर। अबूजर की बातें अभी तक उसके जहन में गर्दिश कर रही थी, जिसकी वजह से उसका दिल नहीं किया वकास को कॉल करके पार्टी में जाने के लिए पूछने का। अबूजर ने क्योंकि उसे अलग से दावत दी थी तो अब उसे ज़रूरत थी भी नहीं पूछने की। दवाइयों के ज़ेरे असर फराह अभी तक सो रही थी। किरण ने राबिया को कॉल करके अपने चंद कपड़े और सैंडल भेजने को कहा। अगला सीन, यार मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं चल सकती तुम्हारे साथ। फरा के कहते ही किरण तेजी से रद्दने बोली, क्यों नहीं चल सकती भाई? तुम मेरी फ्रेंड हो, तुम यहाँ अकेले रहोगी तो मुझे तुम्हारी फिक्र लगी रहेगी, साथ होगी तो कम से कम मैं टेंशन फ्री हो जाऊंगी। क्या हो गया है किरण, मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। फिर मैं यूं मुंह उठाकर किसी की पार्टी में जाती अच्छी थोड़ी लगूंगी। वो उसे अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाने की कोशिश कर रही थी। मैं डबल गिफ्ट दे दूंगी, टेंशन ना लो तुम। किरण ने जैसे हल तलाश किया। मगर यार, अगर मगर कुछ नहीं, तुम मेरे साथ चल रही हो पार्टी में और ये फाइनल है। यार वो बहुत अमीरों की पार्टी है, मेरे पास तो अच्छे ड्रेस भी नहीं है वहां पहन कर जाने के लिए। तुम क्या चाहती हो, मैं लोगों के सामने मजाक बनूं? वो खासा जज्बाती होकर बोली। तो किरण ने दोनों हाथ फोल्ड करके सीने पर बांधते उसे तिरछी निगाह से देखा। ज्यादा ड्रामे न कर, चल उठ। किरण से बेहतर उसे कोई नहीं जानता था। वो अच्छे से जानती थी कि फरा इस वक्त अपनी गरीबी को ट्रम्प कार्ड के तौर पर यूज कर रही है पार्टी में ना जाने के लिए। मगर मेरे पास वाकई कपड़े नहीं है। वो रोतू सा मुंह बनाकर आखिरी कोशिश कर रही थी। तो मेरे पहन लेना, वैसे भी हमारा एक ही साइज है। चलो उठो, अब ज्यादा नखरे किए ना तो बता रही हूँ इसी हालत में खींचती हुई ले जाऊंगी अपने साथ। उफ, चल रही हूँ मैं। उसने जैसे हार मानी थी, लेकिन बता दूं, अगर मुझे वहां मजा नहीं आया या किसी ने मुझे कुछ कहा तो मैं तुम्हें छोड़कर वहां से खुद अकेली आ जाऊंगी। शहादत की उंगली उसकी जानिब कर धमकी आमेज लहजे में कहा। और अगर कुछ नहीं हुआ उसके बावजूद तू मुझे छोड़कर भागी तो मैं भी बता रही हूँ बेटा, तुझे कल ही ऑपरेशन के लिए उठाकर ले जाऊंगी। किरण भी उसी की तर्ज में धमकी दे रही थी। नहीं, ऑपरेशन का नाम नहीं लो मेरे सामने, मुझे खौफ आ रहा है। अच्छा अच्छा, घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। चलो उठो, तैयार हो। अच्छा है बाहर जाओगी तो तुम्हारा दिमाग बटेगा, वरना यहाँ बैठोगी तो पूरे दिन बस ऑपरेशन के मुताल्लिक ही सोचती रहोगी। किरण मुस्कुराकर तेजी से समझाने वाले अंदाज में बोली। फिर दोनों ही पार्टी में जाने के लिए तैयार तैयार होने लगी। फरहा टॉम बॉय टाइप लड़की थी। जब वो पैंट शर्ट पहनकर बाहर आई तो किरण उसे देख उलझी। तुम ये कपड़े पहनकर जाओगी पार्टी में? हाँ, क्यों, कोई बुराई है इनमें? वो नासमझी से पूछने लगी। तुम्हें नहीं लगता तुम्हारी शादी की उम्र है? इस तरह के कपड़ों में तुम लड़का लग रही हो। कौन देखेगा फिर तुम्हें वहां? तो ना देखे, मैं क्या मरी जा रही हूँ? फरा बेनियाजी से बोली। किरण ने एक गहरा सांस भरा था। मुझे तो अभी से दुख होता है अपने होने वाले बहनोई पर, जिसे लड़की की भेस में लड़का मिलेगा। किरण उसे देख अफसुर्दगी से गोया हुई। अच्छा है ना, डबल मजे। उसने आंख विंग करते हुए बस यूं ही छेड़ दिया था, जिस पर किरण का कहका बुलंद हुआ। अभी वो हंसी रही थी कि उसका सेल रिंग हुआ। फरा कपड़े चेंज करने चली गई थी। उसने पास रखा सेल उठाया। वो इस वक्त बड़े अच्छे मूड में थी। नाम देखे बगैर कॉल रिसीव कर ली और सेल कान से लगा बैठी। क्या कर रही हो? दूसरी जानिब से आने वाली सर्द आवाज ने उसकी हंसी रोकी थी। काम बोलो। उस नौजवान की आवाज सुन अचानक ही उसका मूड फिर से ऑफ हो गया था। उसी के तर्ज में पलटकर सवाल किया, तुम रात को घर क्यों नहीं आई? वकास ने बरहमी से इस्तफसार किया। तुम तो कमरे में आते ही नहीं। फिर क्या फर्क पड़ता है मैं अपने कमरे में सोऊं या फरह के घर में? फिलहाल बड़ी जल्दी याद आ गया आपको अपनी बीवी के मुताल्लिक पूछने का। वो चाहकर भी खुद को रोक नहीं सकी थी भिगोकर जूता मारने से। किरण के नजदीक मुकाबिल को जरूरत थी शर्मिंदा करने की, या फिर कल रात इतनी हसीन थी मिस्टर वकास कि उन्हें अपनी बीवी की याद ही ना आई?
वकास उसका तंज सुन एक लम्हे के लिए हैरान हुआ। तुमने मुआविया से बात की है? उसका शक सबसे पहले मुआविया पर गया था। उसके अलावा कौन हो सकता है जो किरण को डिनर के मुतालिक बताए? नहीं, मैं तुम्हारी तरह नहीं, और ना ही मुझे अपने जैसा समझने की गलती करना, वो दांत पीसते हुए तेजी से बोली। वकास उलझा। अगर मुआविया नहीं तो फिर कौन? वो नहीं जानता था कि किरण और अबूजर एक साथ काम कर रहे हैं, और ना ही वो ये जानता था कि इस दिन अबूजर उसे क्लब लेकर गया था, ना कि उसकी गर्लफ्रेंड। इसलिए उसका शक दूर दूर तक अबूजर पे नहीं गया। मेरे लिए सूप बनवा देना रात के लिए। वकास ने यकदम आदत के मुताबिक मौजू बदला और अपने कॉल करने की वजह बताई। किरण को ताज्जुब हुआ, अबूजर के घर में पार्टी है और ये तो मुमकिन ही नहीं कि वकास वहां ना जाए। तो फिर वो रात का खाना घर पर क्यों बनवा रहा है? किरण ने सोचा कि उससे पूछे कि क्या तुम अबूजर की पार्टी में नहीं जा रहे, मगर अगले ही लम्हे ख्याल आया कि वकास ने उसे अभी तक पार्टी के मुतालिक कुछ नहीं बताया है। अगर अबूजर का अलग से कॉल ना आता उसे दावत देने के लिए, तो उसे तो पता ही नहीं होता कि आज पार्टी है, जिसे डिनर के मुतालिक नहीं पता था। ओके, नहीं जानती क्यों, मगर उसने अबूजर की अलग से पार्टी देने की बात उसे नहीं बताई। उसकी कॉल डिस्कनेक्ट होते ही उसने राबिया को कॉल कर दी थी कि वकास के लिए सूप और लाइट खाना बना दे। अच्छा ये देखो, ये ठीक लग रहा है। फरहा ने किरण के कहने पर अब दूसरा सूट ट्राई किया था, मगर था वो भी स्कर्ट और जीन्स, तो इसलिए ज्यादा बदलाव नहीं था। उफ फरहा, वो अपना सर पीटने को थी। चलो तुम मेरे साथ, मैं तुम्हें तैयार करती हूँ। वहाँ सारे हाई क्लास के लड़के आएंगे। अच्छा है किसी की तुम पे नजर पड़ जाए, तुम्हारी भी नैया पार लगे। क्या हो गया है किरण, क्यों रिश्ता कराने वाली आंटी बन गई हो? फरा फौरन ही मुंह बसोर कर एहतजाजन बोली थी। क्योंकि तेरे आगे पीछे कोई नहीं है सिवाय मेरे, और मैं नहीं चाहती तेरा वाला कंवारा मरे। वो दांतों की नुमाइश करते हुए मुस्कुरा कर बोली। किरण की शादी को 2 साल होने को आ रहे थे। फरा भी उसी की उम्र की थी। अगर वकास को औलाद पसंद होती तो यकीनन वो एक बच्चे की माँ भी बन चुकी होती अब तक, जबकि फरा अभी तक कंवारी थी। उसके आगे पीछे कोई नहीं था उसकी फिक्र करने वाला, इसके लिए रिश्ता ढूंढने वाला। इसलिए किरण ने ये बेड़ा अपने सर ले लिया था। अगला सीन, अबूजर ने पार्टी अपने घर पर रखी थी। उसका घर ही इतना बड़ा था कि जरूरत ही नहीं उसे हॉल बुक कराकर अपना पैसा जाया करने की। किरण ने आज पहली बार अबूजर का घर देखा था, जो निहायत खूबसूरत था। अगर अबूजर प्ले बॉय ना होता तो यकीनन वो एक बार फरह और उसे मिलाने की जरूर सोचती। किरण व फरह जब हॉल कमरे में दाखिल हुए तो तमाम ही लोगों की नजरों का मरकज बन गए। किरण ब्लैक रंग की ऊंची फ्रॉक पर सफेद रंग का पाजामा जेब तन किए हुए थी। फ्रॉक का गला कॉलर वाला था, जो उसकी गर्दन से मुकम्मल चिपका हुआ था, और इस कॉलर पर सफेद रंग के नग अलग ही चमक रहे थे। उसके नाजुक वजूद पर वो कपड़े बड़े जचते मालूम हो रहे थे। उसने सारे बाल सीधे कंधे पर गिरा रखे थे। आज उसने डार्क राक लाल रंग की लिपस्टिक लगाई थी, जिसके सबब उसका हुस्न कातिलाना हो गया था। वहीं दूसरी जानिब फरा उसी का ड्रेस पहनी हुई थी, कलर स्किनी स्किनी कलर की साड़ी। किरण ने 1 घंटा लगाकर उसकी आंखों का मेकअप किया था, जिसके सबब उसकी आंखें देखने वालों पर कयामत ढा रही थी। किरण ने उसके बाल भी अपनी तरह ही सेट किए थे। फरा पैंट शर्ट और लूज कपड़े पहनने की आदी थी। साड़ी में वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद वो चेहरे पर जाहिर नहीं होने दे रही थी। स्किनी कलर में वो कोई हसीन सी गुड़िया लग रही थी। किरण ने खूबसूरत खनकदार आवाज ने उसका वेलकम किया था। आप मिस्टर मुआविया, राइट? किरण ने तो कुछ ना कहा, मगर फरहा तेजी से अंदाजन पूछने लगी। यस, और आप? मैं फरहा, किरण की सहेली। हाँ, मैंने सुना है आपके बारे में। मैंने भी बहुत सुना है। फरहा तेजी से गोया हुई। ये सारे खूबसूरत लड़के शादी के बाद ही क्यों नजर आते हैं? फरहा आहिस्तगी से किरण के कान के पास झुककर अफसुर्दगी से सरगोशी करने लगी है। बहन तू कवारी है, क्या हो गया? जैसे किरण ने उसे याद दहानी कराई थी कि अभी भी उसके पास चांस है। फरा और मुआविया की जोड़ी आपस में कैसी लगेगी, वो आंखों ही आंखों में ये इमेजिन करने लगी थी। मगर फिर अगले ही लम्हे उसे सिदरा का ख्याल आया और उसका मुंह खट्टा हो गया। पागल, मैं तेरी बात कर रही हूँ। अगर किरण शादीशुदा ना होती तो फरा उसकी शादी मुआविया से जरूर करा देती। वो पहली ही नजर में फरा को बिल्कुल किरण के टाइप का लगा था। शट अप, किरण ने जवाब में उसे घूरी से नवाजा। उसका शौहर कम था क्या? फरहा भी शुरू हो गई थी। तुम्हें डिनर पर आना चाहिए था किरण। किरण खामोश खड़ी थी। फरहा मुआविया ही बातों में लगे थे। किरण को महसूस हुआ जैसे वो कुछ बात करना चाह रहा हो। उससे फरहा पानी पीने गई तो वो दोनों खामोशी से खड़े रहे। किरण की निगाहें वकास को ढूंढ रही थी। शायद वो नहीं आने वाला था, तभी तो घर पे खाना बनाने का कहा। अभी वो अपनी सोचों में ही मगन थी कि अचानक मुआविया उसकी जानिब देख संजीदगी से गोया हुआ।
किरण ने उलझ कर देखा, अभी वो कुछ पूछती इससे कबल ही इसकी निगाह दरवाजे पर गई और वहां का मंजर देख जैसे लौट ना भूल गई। वकास एक निहायत हसीन और जमील वेस्टर्न कपड़ों में मलबूस लड़की के साथ बातें करता हुआ हॉल में दाखिल हुआ था। मुआविया ने जब इसकी नजरों का तआक्कुब किया तो उसकी नजर भी वकास पे जाकर ठहर गई। ये परी है। परी कॉर्पोरेशन के मालिक की इकलौती बेटी, सगी बेटी नहीं है ये उनकी उनकी दूसरी बीवी के पहले शौहर से औलाद है। ये कनाडा से अभी अभी शिफ्ट हुए हैं यहाँ। ओ, तो ये है वो परी जिसके साथ वकास पूरी पार्टी में चिपका रहा। अना के होते हुए भी बड़ी बात है, किरण दिल ही दिल में सोचने लगी थी। खुद को तो वकास की जिंदगी में किसी मकाम पर पाते ही नहीं थी, मगर अना उसके नजदीक इम्पोर्टेंस की हामिल थी, उसके मुकाबले में तो बहुत ज्यादा। इतना कि उसका एक कॉल और वकास उसे छोड़कर चल देता था। अना के वहां मौजूद होते हुए वकास परी के साथ रहा, ये बात उसे बड़ी हैरान कर गई थी। ये जो पीछे पीछे आ रहा है ये सईद अंकल का बेटा अनस है। अपनी बीवी से बड़ी मोहब्बत थी सईद अंकल को, मगर इनके साथ एक ट्रेजेडी हो गई थी, बुरा हादसा, जिसका सदमा वो सह नहीं सके और इसी गम में दुनिया से चले गए और अल्लाह मगफिरत फरमाए। ऐसा क्या हादसा हुआ था? वो तजस्सुस में मुब्तला हुई थी। इतनी देर से उसने मुआविया से कोई बात नहीं की थी। ये पहला सवाल था उसकी जानिब से। किरण, मुआविया भी जवाब देता कि एक सर्द आवाज उसके कानों की समाज से टकराई। वो सामने की जानिब मतवजा हुई तो वकास लंबे कदम भरता उसकी जानिब आया। इस हसीन नौजवान की निगाह आते ही सबसे पहले अपनी बीवी पर पड़ी थी, जिसे यहाँ देख वो बुरी तरह चौंका था। अगले ही लम्हे सीने में आग लगी। मुआविया को उससे बातें करता हुआ पाकर, क्या उसने नहीं कहा था किरण से कि मुआविया से दूर रहे? आप वकास के साथ साथ परी और अनस भी उन तक पहुंचे थे। अभी वकास कुछ कहता इससे पहले ही अनस किरण की जानिब मतवजा होकर अपना हाथ मुसाफे की नीयत से उसके सामने बढ़ाते हुए बोला, किरण। उसने बगैर हिचकिचाहट के वकास को मुकम्मल कर अपना खूबसूरत हाथ उसके हाथ की जानिब बढ़ाते हुए जवाब दिया। अभी किरण का हाथ अनस के हाथ तक पहुंचता, इससे कबल ही वकास ने अनस का हाथ किरण की जगह उससे मिला लिया था। जब बात पॉजिटिव होने की आए तो वकास अब्बासी किरण के मामले में अपना सानी नहीं रखता। किरण व बाकी सब वकास को ताज्जुब से देखने लगे, खास तौर पर अनस, जिसकी निगाह का मरकज दरवाजे से दाखिल होते ही किरण बन गई थी। उसकी सब्ज रंग आंखों में अजीब सी पुरस्रारियत थी। माय वाइफ, वकास ने ठीक तरह तारुफ करवाया तो परी के कान खड़े हुए। तुम मैरिड हो वकास? उसका लहजा इस कदर हैरान कुन था कि किरण के चेहरे पर दिलजली सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। ओह, तो अब तक इस लड़की के सामने कवारा जाहिर कर रहा था खुद को ये करेला, इसलिए मुझे अपने साथ डिनर पर लेकर नहीं गया और ना ही मुझे अबूजर की पार्टी का बताया। जबरदस्त। दिल ही दिल वो कुड़ने लगी। जब इतना ही शौक है इसे कंवारा बनने का तो बना ही देना चाहिए, कम से कम मेरी जिंदगी से तो ये अजाब टलेगा। तो वकास ने परी को बताया ही नहीं कि वो शादीशुदा है। मुआविया जेरे लब अपनी मुट्ठियां भींचते हुए बड़बड़ाया, क्यों मजाक कर रहे हैं सर आप? आपकी गर्लफ्रेंड को हार्ट अटैक आ जाएगा। किरण वकास की जानिब अजनबियत से देखते मजाहिका खैस अंदाज में बोली, जैसे अभी जो इसने बात की वो फकत मजाक के सिवा कुछ ना हो। उसके कहते ही वकास व माविया हैरत से उसे देखने लगे, जैसे यकीन ना आया हो अपने कानों पर। यही मैं कहूँ, वकास की शादी हो चुकी है और मुझे पता ही नहीं। अभी वकास बोलता, इससे कबल ही परी फौरन ही सुक्का सांस लेते हुए गोया हुई तो किरण का दिल जल गया। किरण, वकास ने अगले ही लम्हे उसका बाजू दबोचकर दबे दबे गुस्से में पुकारा तो वो खूबसूरत घनी पलकों भरी आंखों में सुर्ख ठोरे सजाए मुस्कुराते हुए उसे देखने लगी। जिसे पाने की चाह में लड़कियां मर रही थी, इसे तो वो लड़की यूं गिरा देती थी कि जैसे वो कोई अहमियत का हामिल ही ना हो, मानो खाक हो। नहीं, खाक से भी कमतर, इस कदर कमतर कि लम्हा नहीं लगाएगी वो छोड़ने में। और यही बात वकास अब्बासी का दिमाग हिला देती थी, जैसे इस लम्हे हिलाया था। सर प्लीज, उसने अपना बाजू छुड़ाने की कोशिश करते फिर अजनबियत से सर कहकर मुखातिब किया तो मुकाबिल के तन बदन में मजीद आग लग गई थी। तुम्हें तो एक्ट्रेस होना चाहिए। अपने गुस्से पर बमुश्किल काबू पाते वो दांत पीसते हुए बोला, थैंक्स सर, आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। वो हल्का सा मुस्कुराकर आंखों में कदूरत लिए दांत पीसते हुए बोली, यकीनन अब वो इस करेले को फुल आंच पर जला रही थी। अनस और परी अजीब सी सिचुएशन में उलझे खड़े थे। इन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है।
इतना तो अनस भी समझ सकता था कि वकास अब्बासी जैसा शख्स किसी भी लड़की को पकड़कर अपनी बीवी नहीं कह सकता। यकीनन वो लड़की उसकी बीवी ही है, लेकिन अगर वकास शादीशुदा है तो ये बात कल डिनर पर किसी ने क्यों नहीं बताई उन्हें। वहीं दूसरी जानिब वो पानी का गिलास लेकर पलटी ही थी कि इसकी निगाह डॉक्टर समीर पर गई। वो इन्हें वहां देखकर हैरान हुई थी। उन्हें देखने के बाद जैसे खुद पे काबू ही ना रहा और वो उनके पास चलती हुई पहुंच गई। डॉक्टर समीर इस लम्हे किसी से बातों में मशगूल थे। इस शख्स की पीठ थी फरह की जानिब, इसलिए वो चेहरा नहीं देख सकी थी। डॉक्टर समीर, उसने मुखातिब किया तो वो दोनों ही उसकी जानिब एक साथ मतवजा हुए। स्किनी कलर की साड़ी उसकी गोरी जिल्द पर अलग ही क़यामत बर्पा कर रही थी। वो गुड़िया सी लग रही थी, इतनी खूबसूरत कि डॉक्टर समीर की आंखें चमकी, जबकि उसके बराबर में खड़ा अबूजर इस लड़की को उलझ कर देखने लगा। आप? डॉक्टर समीर उसे पहचानने की कोशिश करते हुए। आपकी पेशेंट? फरहा मुस्कुराकर बोली। ओह, आप? उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वो अलग बात है कि उसे अभी तक फरहा याद नहीं आई थी, मगर किससे परवाह थी। उनका जवाब सुन फरहा को लगा कि इन्हें वो याद है। इस एहसास ने ही उसके दिल को खुशी बख्शी थी। आप यहाँ? उसने हैरत से सवाल किया। यकीनन उसके तो ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं गुजरा था कि वो इस पार्टी में डॉक्टर समीर से मिलेगी। बर्थडे बॉय मेरा कज़न है, मुकाबिल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। दोनों ही मुस्कुरा मुस्कुरा कर इतने मीठे अंदाज में बात कर रहे थे कि अबूजर को महसूस हुआ कि आज तो उसे डायबिटीज हो जाएगी। बर्थडे बॉय वो था, पूरी पार्टी उसकी दी हुई थी और उसे ही कोई इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा था। वो बीच में खड़ा होने के बावजूद भी ऐसे था जैसे वहां मौजूद ही ना हो, और उसे अपना यूं इग्नोर होना इस खूबसूरत लड़की के हाथों बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। अबूजर इस लड़की को सर तपाऊं बगौर देखने लगा। उसे याद नहीं पड़ता कि वो लड़की उसके सर्कल में कभी उसने देखी हो। कौन थी वो, और उसकी सालगिरह में कहाँ से आई। अजीब बात ये थी कि उसकी सालगिरह में आकर उसी को अहमियत नहीं दे रही थी। अहमियत देना तो दूर की बात, देखना तक नहीं गवारा किया था। हेलो, अबूजर ने उसे अपनी जानिब मतवजा किया, तब जाके फरह की नज़र उस पर गई। अबूजर ब्लैक शर्ट और ब्लैक पैंट जेब तन किए हुए था, ब्लैक शर्ट पर वाइट कोट, बड़ा ही खूबसूरत लग रहा था। सफ़ेद रंग, घने स्याह बाल, भूरी आंखें, घनी पलकें, लंबा कद, वर्जिशी जिसामत। वो डॉक्टर सुमैर से कहीं ज़्यादा खूबसूरत था। हेलो, हैप्पी बर्थडे। फरहा ने फ़ौरन ही उसे मुस्कुराकर विश किया। ओ, तो ये मुझे जानती है, मगर फिर मैं इसे क्यों नहीं जानता। अबूजर उलझा। आपका नाम? क्या हम पहले मिले हैं? अबूजर बगौर उसकी जानिब देख मुसाफा के लिए हाथ बढ़ाकर नरमी से इस्तफसार किया। अबूजर को एक लम्हे के लिए लगा जैसे उसने कहीं उसे पहले देखा है, मगर कहाँ, ये उसे याद नहीं आ रहा था। एक बार मिले थे, हॉस्पिटल में, हम आपकी जहानत के सबब। वो खासा मीठे लहजे में जलील कर रही थी। वो अलग बात है कि मुकाबिल समझा ही नहीं, भूल ही नहीं थी वो अब तक किस कदर परेशान किया था उसने किरण को ये कहकर के वकास क्रिटिकल सिचुएशन में है। हॉस्पिटल कब? मुकाबिल उलझ कर। आप आ रही हैं ना हॉस्पिटल ऑपरेशन के लिए। समीर ने बहुत जोर दिया था अपने जहन पर और आखिरकार उसे याद आ गया था कि फरहा उसकी कौन सी पेशेंट है। जब ये बात याद आई कि वो उसे ऑपरेशन के लिए दोबारा मिलने वाली है, तो उसने फरहा को मजीद अबूजर से बात करने का मौका दिए बगैर बीच में टांग अड़ाई। फरहा भी अबूजर के सवाल का जवाब देती, इससे पहले ही समीर ने सवाल कर लिया था। वो अबूजर पर समीर को फौकियत देते हुए पहले उसकी सवाल का जवाब देने लगी। जी, आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि अगर मैंने जल्दी ऑपरेशन नहीं कराया तो मेरा मसला मजीद बढ़ जाएगा। फरहा परेशान होकर पूछने लगी। क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आपको मजीद डराऊं। फिलहाल दवाइयाँ खा रही हैं ना, दर्द तो नहीं हो रहा। डॉक्टर समीर ने निहायत फिक्रमंदी से पूछा, जैसे उसकी फिक्र में घुले चले जा रहा हो। अबूजर ने महसूस कर लिया था कि उसका कज़न छोड़ना नहीं चाहता इस लड़की को, इसलिए वो एक्सक्यूज करके वहां से हट गया। इसे थर्ड वेल बनने का कोई शौक नहीं था। अबूजर वहां से हटा तो उसकी नज़र अपने सारे दोस्तों पर गई। वो फौरन ही उनकी जानिब आया था, मगर वहां आते ही उसे माहौल पर अजीब सी कशीदगी छाई नजर आई। हेलो, उसके मुस्कुराकर हेलो करते ही सब उसकी जानिब मतवजा हुए, जबकि वकास उसकी जानिब देखने की जहमत किए बगैर किरण का बाजू पकड़कर बाहर ले जाने की नीयत से खींचने लगा। छोड़े मुझे सर, किरण तेजी से झिलझिलाकर बोली। सर?
अब उजर वहां चलने वाले ड्रामे से मुकम्मल अनजान था, इसलिए किरण के मुंह से सर का लफ्ज सुन उलझा। अंदाजा तो वो लगा चुका था कि वो मियाँ बीवी फिर लड़ रहे हैं। लगता है मैंने बड़ा मजेदार ड्रामा मिस कर दिया है, वो जेरे लब मुस्कुराते हुए बड़बड़ाया। वो लड़की फिर सर कह रही थी। वकास का पारा कैसे हाई ना होता। उसका चेहरा किरण के इस अमल पर गुस्से से धुआं धुआं होने लगा। वकास, आराम से बात कर लो बैठकर, यही बेहतर रहेगा। मुआविया को डर लाहक हुआ कि वकास गुस्से में किरण को कोई नुकसान न पहुंचाए, इसलिए वो तेजी से उसका हाथ जो किरण के बाजू पर था इसे हटाकर झटकते उसकी जानिब देख नरमी से समझाने वाले अंदाज में गोया हुआ। वो समझ सकता था कि किरण गुस्सा है, इसलिए वकास के साथ अजनबियत वाला बिहेवियर कर रही है, और वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक थी। वकास ने परी को क्यों नहीं बताया कि वो शादीशुदा है। इस बात का गुस्सा उसे भी था। वो क्यों किसी को गलत उम्मीद दे रहा था, खास तौर पे तब जब वो खुद भी जानता था कि मामलात कितने नाजुक हैं। माना वो वकील था, मगर उसके वालिद की वजह से कारोबारी दुनिया की भी उसे हर तरह की इंफॉर्मेशन थी। अबू जर की तरह वो भी समझ सकता था कि चल क्या रहा है। ये क्या समझ रहा है कि यही एक सयाना पैदा हो गया है दुनिया में। मुआविया उसे देख दिल ही दिल कुड़ने लगा। इसी लम्हे अना हॉल में दाखिल हुई। उसे माहौल खासा गर्म महसूस हुआ। वो मुआविया के पीछे आकर खड़ी हुई थी, ये सोच के देखे चल क्या रहा है। मुआविया का अपने और किरण के दरमियान में आना वकास से बर्दाश्त न हुआ। अगले ही पल उसने अपने सीधे हाथ से मुआविया की गर्दन दबोची। अबू जर ये मंजर देख हिल कर रह गया था। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था उनकी दोस्ती में। अब तू मुझे बताएगा कि मुझे अपनी बीवी से कैसे बात करनी चाहिए। वकास की आंखें इस लम्हे शोले बरसा रही थी मुआविया पर। इन दोनों के दरमियान होने वाली लड़ाई ने सभी की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कर ली। किरण बहुत शर्मिंदा सी हो गई थी, सब उसे ही देख रहे थे। इसे ही तो शौक था ना कमारा बनने का। अब जब वो उसे बना रही है तो क्यों इतना भड़क रहा है। दूर रहे मेरी बीवी से, समझा, वरना जान से मार दूंगा। अगले ही पल उसका गला छोड़कर पूरी फोर्स के साथ पीछे की जानिब धकेल कर वो हलक के बल चिंगाड़ा। मुआविया बैलेंस बरकरार ना रख सका और पीछे की जानिब गिरा, क्योंकि उसके पीछे अना खड़ी थी। अना के पीछे टेबल थी। अगले ही पल अना टेबल समेत जमीन बोस हुई और उस पर मुआविया आन गिरा। अना वकास के होश उड़े थे, और सिर्फ इसी का क्या, पूरे हॉल में मौजूद लोगों का यही हाल था। अना के सर से खून निकलने लगा था, जिसकी वजह से वो इसी लम्हे बेहोश हो गई। किरण को छोड़ वकास तेजी से अना की जानिब भागा। तब जाके किरण को याद आया कि वो प्रेग्नेंट है। मुआविया के ज्यादा चोट नहीं आई थी, चूंकि वो अना पर गिरा था। अबू जर फौरन ही उसे उठाने आया। उसके उठाते ही वकास ने उजलत से अना को अपनी बाहों के हिसार में उठा लिया। बगैर किसी का इंतजार किए वो अना को बाहर की जानिब लेकर भागा। किरण उसे जाता हुआ हसरत से देखने लगी। उसे अपना दिल शदीद भारी होता महसूस हुआ। परी, अना और कितनी बाल रखी थी सरजाई ने। मुआविया और अबू जर भी तेजी से पीछे जाने लगे। अबू जर, तू यहीं रुक। मुआविया ने उसे अपने साथ चलता देख फौरन रोका। नहीं, मैं साथ चलूंगा। अना के ज्यादा न लग गई हो, वो फिक्रमंदी से गोया हुआ। नहीं, तेरे मेहमान आए हुए हैं, तू इन्हें संभाल। में और वकास है अना के साथ, हम देख लेंगे। उसका घर मेहमानों से भरा हुआ था, ऐसी हालत है वो कैसे घर छोड़ के जा सकता था। बस यही वजह थी कि वो मुआविया की बात से मुतफ़िक हुआ। ओके, कुछ भी हुआ तू मुझे फ़ोन करना। ज़रूर। मुआविया भी वहाँ से तेज़ी से चल दिया था। इस पूरे तमाशे के बाद किरण वहाँ कैसे रुक सकती थी। तमाम लोगों की तवज्जो अब उसी की जानिब मरकूज़ थी। इससे अपने आप को ही नमूना मालूम हुआ। वकास अब्बासी उसे दुनिया के सामने तमाशा बनाकर चला गया था। उसकी आंखों में आंसू आने लगे। उसने सबके सामने मुआविया को जो धमकी दी, उससे यकीनन लोगों को यही तासुर मिला होगा कि उसके और मुआविया के दरमियान कुछ चल रहा है। ये सोच वो शर्म से पानी पानी हुई। अगर उसे जरा भी अंदाजा होता कि यहाँ ये सब होने वाला है तो वो कभी ना आती। बगैर कुछ कहे तेजी से बाहर की जानिब चल दी। वो अपनी सिचुएशन में इतनी उलझी हुई थी कि उसे फरा का ख्याल ही ना आया। किरण, वेट। अनस फौरन ही उसके पीछे पीछे बाहर तक आया। अबू जर की पार्टी इन मियाँ बीवी की वजह से ही खराब हुई थी, इसलिए वो बहुत शर्मिंदा थी। जी। अनस को देख वो रुक कर उसे देखने लगी। रात काफी हो गई है, आपका अकेले जाना ठीक नहीं। वकास अना को लेकर गया है, तो आए मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ। वो एक हाथ अपने पैंट की जेब में डालकर उसके चेहरे को बगौर देखते हुए मदद की ऑफर करने लगा। नहीं शुक्रिया, मैं मैनेज कर लूंगी। किरण उसे नहीं जानती थी, इसलिए सपाट से लहजे में इनकार कर फौरन ही वहां से चल दी। उसके जाते ही अनस ने फौरन ही सेल निकाल कर कॉल की। मुझे मिसेस वकास अब्बासी की इंफॉर्मेशन निकालनी है, वो भी जल्द से जल्द। पैदाइश से लेकर अब तक की हर एक डिटेल। अनस के गंभीर लहजे में अपनी सेक्रेटरी को ऑर्डर किया। ओके सर, हो जाएगा काम। उसका सेक्रेटरी उलझ कर रह गया था। भला अनस वकास की बीवी की इंफॉर्मेशन क्यों निकलवाना चाहता है।
अगला सीन, सुबह उसकी आंख खुली तो सर शदीद भारी हो रहा था। अगले ही लम्हे उसे महसूस हुआ जैसे वो फंसी हुई है, हिल तक नहीं पा रही। मर्दाना बाजू उसके वजूद पर था। किसी की गर्म सांसें वो अपनी गर्दन पर महसूस कर सकती थी। फरह ने नजर घुमा के देखा तो उसके मुंह से बेसाख्ता चीख निकली। आह! वो इतनी जोर से चीखी थी कि अबूजर चौंक कर उठा। तुम? वो भी जैसे हैरान हुआ था इस अजनबी हसीना को अपने बेड पर देख। ओ माय गॉड! क्या होने वाला है? क्या हुआ होगा अनस और क्या हुआ होगा, सॉरी, अबूजर और फराह के बीच में? तो ये सब जानने के लिए तो आपको वेट करना पड़ेगा। तो मुझे भी शिद्दत से वेट है कि आगे क्या होने वाला है। तो इंतज़ार करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, ठीक है? जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।